नमस्कार दोस्तों, K3 क्लास से इस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को होती है। उत्तरकाशी जनपद का इतिहास। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया है। हेंगसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा गया है। शत्रुघ्न किसके लिए कहा? हेंगसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न है। हेंगसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न शब्द कहा है। विश्वनाथ मंदिर के कारण उत्तरकाशी का नाम पड़ता है। विश्वनाथ मंदिर के कारण उत्तरकाशी नाम पड़ा। पुरोला देवडूंगा से कुनिंद शासक अमोघभूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त होती है। पुरोला से अमोघभूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त होती है। उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पंवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 से 1815 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा। गढ़वाल में 1803 में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने अपनी धार बदल दी थी। गढ़वाल में सबसे बड़ा भूकंप 1803 में आता है। रवाई क्षेत्र को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में शामिल किया था। टिहरी रियासत ने रवाई क्षेत्र को कब शामिल किया था दोस्तों? तो 1824 में टिहरी रियासत को शामिल किया गया था। 30 मई 1930 ईस्वी की घटना रवाई क्षेत्र में हुई थी, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम जाता है। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को होती है। तिलाड़ी कांड में उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। प्रशासनिक दृष्टि व्यवस्था उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जिले की कुल जनसंख्या 3,30,000 है। उत्तरकाशी जिले की कुल जनसंख्या 3,30,000 है। उत्तरकाशी जिले की 10 की वृद्धि दर 11.89% है। उत्तरकाशी जनपद की 10 की वृद्धि दर 11.89% है। उत्तरकाशी जिले का जनसंख्या घनत्व 41 है, सबसे कम है। उत्तरकाशी जिले का जनसंख्या घनत्व 41 है। उत्तरकाशी जनपद का लिंगानुपात 958 है। उत्तरकाशी जनपद का लिंगानुपात 958 है। उत्तरकाशी जनपद की कुल साक्षरता 75.81 है। उत्तरकाशी जनपद की कुल साक्षरता 75.81% है। उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता 88.79% है। उत्तरकाशी जनपद की महिला साक्षरता 88.79% है। उत्तरकाशी जनपद की पुरुष साक्षरता 88.79%, दोनों बराबर है मतलब। उत्तरकाशी जनपद में कुल तहसीलें 6। उत्तरकाशी जनपद में कुल तहसीलें 6। उत्तरकाशी जिले की उप तहसीलें 2। उत्तरकाशी जिले में उप तहसीलों की संख्या है 2। उत्तरकाशी में विकास खंड ब्लॉक की संख्या है 6। उत्तरकाशी जिले में विकास खंड ब्लॉक की संख्या है 6। उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा क्षेत्र है 3। उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा क्षेत्र है 3। उत्तरकाशी जनपद में नगर पालिका कितने हैं? उत्तरकाशी जनपद में नगर पालिका है 2 नगर पालिका उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उत्तरकाशी जो जिला है वो मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उत्तरकाशी मध्य हिमालय और उच्च हिमालय के अंदर आता है। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल 8,016 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल 8,016 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद चमोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद चमोली है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी वर्णावत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी वर्णावत पर्वत के तलहटी में भागीरथी नदी के तट में बसा हुआ है। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं चीन तथा हिमाचल प्रदेश के 2 जनपद किन्नौर शिमला की सीमा उत्तरकाशी मिलती है। उत्तरकाशी से हिमाचल के 2 जिले सीमा बनाते हैं, किन्नौर और शिमला। उत्तरकाशी से सीमा बनाते हैं। उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं। उत्तरकाशी से कितने जिलों की सीमा लगती है? 4। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली की सीमाएं उत्तरकाशी लगती हैं। उत्तरकाशी जनपद के दर्रे। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच श्रीकृष्ण दर्रा है। श्रीकृष्ण दर्रा की हाइट है आपकी 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सा दर्रा है? श्रीकृष्ण दर्रा है। श्रीकृष्ण दर्रा 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी व चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा है।
थागला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच संक्रा मार्ग और थागला दर्रा की हाइट है 6079 मीटर। ये सबसे हाइट में है ये थागला दर्रा। सबसे ऊंचाई पे कौन सा दर्रा है? थागला दर्रा, वो उत्तरकाशी है और तिब्बत के बीच में है, संक्रा मार्ग है। और नेलंग दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में पड़ता है, नेलंग दर्रा। नेलंग दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में पड़ता है, नेलंग दर्रा। मुलिंगला दर्रा, साग चोकला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में है। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन सा? मुलिंगला दर्रा, साग चोकला दर्रा। बरासु दर्रा हरकीदुन और किन्नौर घाटी के बीच में है, बरासु दर्रा। ये पहले व्यापार का प्राचीन केंद्र के टाइम व्यापार केंद्र था प्राचीन समय। बरासु दर्रा हरकीदुन और किन्नौर घाटी के बीच में प्राचीन समय में यहाँ पे व्यापार होता था। बरासु दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है बरासु दर्रा। बालीपास दर्रा उत्तरकाशी के यमुनोत्री के पास कौन सा दर्रा है? यमुनोत्री के पास है बालीपास दर्रा। ओडेनकाल दर्रा, ओडेनकाल दर्रा उत्तरकाशी के भिलंगना घाटी के लिए मार जाता है। ओडेनकाल दर्रा उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ता है। ओडेनकाल दर्रा, ओडेनकाल दर्रा उत्तरकाशी टिहरी को जोड़ता है। उत्तरकाशी जनपद की घाटियां, भैरव घाटी भटवाड़ी उत्तरकाशी में पड़ती है। भैरव घाटी कहाँ पड़ती है? भैरव घाटी दोस्तों उत्तरकाशी भटवाड़ी में पड़ती है। बारसू घाटी रवान क्षेत्र की हरकीदुन बुग्याल के पास स्थित है। बारसू घाटी हरकीदुन उत्तरकाशी के पास स्थित है। मांझी वन फूलों की घाटी नौगांव उत्तरकाशी में स्थित है। मांझी वन फूलों की घाटी नौगांव उत्तरकाशी में स्थित है। नेलांग घाटी, नेलांग घाटी उत्तरकाशी में है, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं। नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। नेलांग घाटी को, नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। और भाजपा घाटी, बांसपा घाटी का है? हर्सिल में स्थित है बांसपा घाटी हर्सिल में स्थित है। गरतांग गली का उद्घाटन अगस्त 2021 को उत्तरकाशी में किया गया था। गरतांग गली का उद्घाटन कब होता है? गरतांग गली का उद्घाटन अगस्त 2021 में उत्तरकाशी में किया गया था। गरतांग गली का 1959 के बाद गरतांग गली को अगस्त 1961 में खोला गया था। उत्तरकाशी जनपद के पर्वत श्रेणियां। उत्तरकाशी जिले का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत थलैया सागर है। थलैया सागर की ऊंचाई 6904 मीटर है। उत्तरकाशी जिले का दूसरा ऊंचा पर्वत है थलैया सागर स्थित है, मतलब 6904 मीटर है। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी पर्वत की ऊंचाई, भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी जिले में है, इसकी ऊंचाई है 6856 मीटर। चमोली में भी पड़ता है ये भागीरथी पर्वत। श्रृंगकट पर्वत की ऊंचाई कितनी है आपकी? 6728 मीटर, 6728 मीटर श्रृंगकंठ पर्वत की हाइट कितनी है आपकी? 6728 मीटर। उत्तरकाशी में स्थित है श्रृंगकंठ पर्वत। गंगोत्री पर्वत आपके 6672 मीटर पे है, आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री पर्वत 6672 मीटर की हाइट में है। गंगोत्री पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री पर्वत जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है, मतलब 6672 पे गंगोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री पर्वत 6400 मीटर उत्तरकाशी में स्थित है। यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6400 मीटर है यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई, उत्तरकाशी जिले में है यमुनोत्री पर्वत। बंदरपूछ पर्वत 6320, मतलब 6320 है। बंदरपूछ पर्वत की हाइट कितनी है? बंदरपूछ पर्वत की हाइट है 6320 मीटर, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में स्थित है। बंदरपूछ पर्वत की ऊंचाई है 6320 मीटर, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में स्थित है बंदरपूछ पर्वत। जैलांग पर्वत 5871 मीटर पे उत्तरकाशी जिले में स्थित है जैलांग पर्वत आपके उत्तरकाशी में 5871 मीटर की ऊंचाई पे जैलांग पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। कलिंग पर्वत बंदरपूछ श्रेणी का हिस्सा है। कलिंग पर्वत किसका हिस्सा है? बंदरपूछ श्रेणी का हिस्सा है। कलिंग पर्वत उत्तरकाशी में है, बंदरपूछ का हिस्सा है। स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली व उत्तरकाशी में पड़ता है। स्वर्गारोहिणी पर्वत कहाँ पड़ता है? चमोली और उत्तरकाशी में पड़ता है। स्वर्गारोहिणी पर्वत की ऊंचाई कितनी? 6252 है, 6252 मीटर है आपका स्वर्गारोहिणी पर्वत। उत्तरकाशी और चमोली में भी स्वर्गारोहिणी पर्वत है और उत्तरकाशी में भी, मतलब दोनों के बॉर्डर पे स्वर्गारोहिणी पर्वत है। मेरू पर्वत आपका उत्तरकाशी में स्थित है। मेरा पर्वत कहाँ है? मेरा पर्वत उत्तरकाशी जिले में है। मेरू पर्वत उत्तरकाशी जिले में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है?
66-60 मीटर है। 66-60 मीटर है। मेरू पर्वत उत्तरकाशी में जिले में स्थित है। 66-60 इसकी हाइट है। मेरू पर्वत थले या शिखर पर शिवलिंग शिखर के बीच में है। मेरू पर्वत थले या शिखर पर शिवलिंग शिखर के बीच में स्थित है। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। उत्तरकाशी का जो शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के अल्पाइन शिखर के समान है। शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। शिवलिंग शिखर उत्तरकाशी में है। शिवलिंग शिखर इसे हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है? शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। खुंटा पर्वत, जो खूंटा हुआ पर्वत है, ये आपको उत्तरकाशी में। त्रिमुखी पर्वत भी उत्तरकाशी में। खूंटा हुआ पर्वत उत्तरकाशी में और त्रिमुखी पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। शिवलिंग शिवजी भगवान के जो शिखर है उसको हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। फतेह पर्वत के तलहटी पर हर की दून स्थित है। हर की दून कहाँ पे स्थित है? फतेह पर्वत के तलहटी पर हर की दून है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में फतेह पर्वत जिसके पास है हर की दून। कीर्ति स्तंभ पर्वत भी उत्तरकाशी गंगोत्री में स्थित है। गंगोत्री में कीर्ति स्तंभ पर्वत गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। कीर्ति स्तंभ। इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी के केदार घाट के पास स्थित है। केदार घाट के पास कौन सा पर्वत है? इंद्रकील पर्वत। इंद्र की जो कील गाड़ रखी है, इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है 63-31 मीटर, जो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 63-31 मीटर 6331 मीटर पे है। 6331 मीटर पे है आपका सुमेरु पर्वत उत्तरकाशी में है। मेरू पर्वत उत्तरकाशी में, सुमेरु पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। श्रीकांत भृगु पर्वत भी उत्तरकाशी में जिले में स्थित है। श्रीकांत और भृगु पर्वत भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। भैरवजाप का पहाड़ भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जोगिन चोटी आपको उत्तरकाशी में। द्रौपदी का डांडा भी उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी जनपद में है। राड़ी का डांडा बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। राड़ी का डांडा। काला नाग व काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। काला नाग व काली चोटी आपके यमुनोत्री के पास स्थित है। उत्तरकाशी जनपद की नदियां। उत्तरकाशी के आराकोट में पावर नदी बहती है। उत्तरकाशी के आराकोट में पावर नदी बहती है, जो टोंस की सहायक नदी है। पावर नदी जो आराकोट में बहती है, पावर नदी टोंस की सहायक नदी है। पावर और टोंस नदी का संगम त्यूनी में होता है। त्यूनी में किसका संगम होता है? पावर और टोंस नदी का संगम होता है त्यूनी में। यमुना नदी तंत्र। महान हिमालय के बंदरपुर पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से यमुना नदी निकलती है, जिसे कालिंदी नदी कहते हैं। पुराणों में यमुना को सूर्य पुत्री कहा जाता है। यम की बहन कहा जाता है। यमराज की बहन, सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, कृष्ण की पटरानी बताया जाता है यमुना को। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। 1384 किलोमीटर है। 136 किलोमीटर राज्य में है इसकी यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर और 1384 किलोमीटर पे इलाहाबाद तक यमुना की लंबाई है। यमुना की सहायक नदियां ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, बनाड़ गंगा। ऋषि गंगा यमुना की सहायक नदी है। हनुमान गंगा यमुना की सहायक नदी है। बनाड़ गंगा यमुना की सहायक नदी है। कमलगाड़ नदी भी यमुना की सहायक नदी है। खतनुगाड़ यमुना की सहायक नदी है। बरनीगाड़ यमुना की सहायक नदी है। बद्रीगाड़ भी यमुना की सहायक नदी है। मुगरा गाड़ भी यमुना की सहायक नदी है। गडोली गाड़ भी यमुना की सहायक नदी है। प्रोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। प्रोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी है, जो कालसी के पास यमुना में मिलती है। ठीक है। देहरादून में यमुना से आसन नदी मिलती है। देहरादून में यमुना से कौन सी नदी मिलती है? आसन नदी यमुना की सहायक नदी है, देहरादून में मिलती है यमुना में। देहरादून के ढालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है। यमुना नदी राज्य से देहरादून के ढालीपुर से
राज्य से बाहर हो जाती है। टोंस नदी तंत्र, टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुबीण नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपीण नदी से मिलती है। टोंस की सहायक नदी खूनीगाड़, मोनागाड़ है। मोनागाड़ किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी है मोनागाड़। खूनीगाड़ भी टोंस की सहायक नदी है। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारण करती है। टोंस नदी की लंबाई राज्य में 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के आसपास यमुना में मिल जाती है। टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी है। सर्वाधिक वन आच्छादित नदी घाटी कौन सी है? टोंस नदी है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। गौमुख की बनावट राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के गौमुख जैसी है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा गंगोत्री के पास मिलती है। सबसे पहले भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? रुद्रगंगा गंगोत्री के पास मिलती है। रुद्रगंगा गंगोत्री से गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाशगंगा मिलती है। गौमुख से गंगोत्री के बीच में भागीरथी में आकाशगंगा मिलती है। सबसे पहले रुद्रगंगा भागीरथी की सहायक नदी है, फिर आकाशगंगा है। गंगोत्री के पास भैरव घाटी में भागीरथी से जाड़ गंगा मिलती है। भागीरथी में जाड़ गंगा कहाँ मिलती है? भैरव घाटी में। भैरव घाटी में भागीरथी से जाड़ गंगा नदी मिलती है। भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम कहाँ है? भैरव घाटी में स्थित है। जाड़ गंगा थागला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है। जाड़ गंगा कहाँ निकलती है? जाड़ गंगा थागला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है। थागला दर्रे की हिमनदें वहां से निकलती है जाड़ गंगा। जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? केदार गंगा मिलती है। जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में केदार नदी मिलती है। जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। गंगोरी नामक स्थान भागीरथी नदी में 80 गंगा मिलती है। गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में 80 गंगा मिलती है। 80 गंगा और भागीरथी का मिलन होता है आपका गंगोरी में। 80 गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? गंगोरी नामक स्थान पे। उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबदनी गाड़ और श्यामलगाड़ वरुणा नदी मिलती है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी से चंद्रबदनी गाड़ और श्यामलगाड़ वरुणा नदी मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होने के बाद गंगा नाम से आगे बढ़ती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, इसके बाद वो गंगा नाम से पुकार जाती है। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी? 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। भागीरथी नदी व भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी नदी व भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। देवप्रयाग में भागीरथी सास और अलकनंदा नदी बहू के रूप में मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी सास व अलकनंदा नदी बहू के रूप में मिलती है। उत्तरकाशी जनपद की झीलें व ताल। नचिकेता ताल कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी जिले में नचिकेता ताल पड़ता है चौरंगी खाल में। चौरंगी खाल के पास है नचिकेता ताल। चौरंगी खाल के पास है नचिकेता ताल। इस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर पड़ता है। नचिकेता ताल का जो नाम है संत उदलक के पुत्र के नाम पर पड़ता है। केदार ताल उत्तरकाशी गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। केदार ताल कहाँ स्थित है? केदार ताल उत्तरकाशी गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला में है। फाचकंडी बया ताल उत्तरकाशी जिले में गर्म पानी का ताल है। फाचकंडी बया ताल उत्तरकाशी जिले में गर्म पानी का ताल है।
भाजखंडी बैताल उत्तरकाशी में है, जो गर्म पानी का ताल है। सरताल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में स्थित है। सरताल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में स्थित है। भरासर ताल उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भरासर ताल उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश में है। खेड़ा ताल उत्तरकाशी में स्थित है। खेड़ा ताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में खेड़ा ताल। रोहिताल कहाँ स्थित है? रोहिताल भी उत्तरकाशी में स्थित है। रोहिताल उत्तरकाशी में स्थित है। साड़ा ताल रोही साड़ा ताल उत्तरकाशी में। रोही साड़ा ताल उत्तरकाशी में। लंबा ताल उत्तरकाशी में है। लंबा ताल उत्तरकाशी में। रोई सारा ताल लंबा ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है और रोई सारा ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है। रोई सारा ताल उत्तरकाशी में स्थित है। देवसारी ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। मंगलाचो ताल इसे ताली बजाते हैं। मंगलाचो ताल उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी जिले में जिसकी विशेषता क्या है? मंगलाचो ताल की विशेषता है ताली बजाने पर बुलबुले उगते हैं। मंगलाचो ताल उत्तरकाशी में स्थित है, जिसमें ताली बजाने पर बुलबुले उगते हैं। मंदाकिनी नदी तो केदारनाथ साथी है, पर मंदाकिनी झरना बहेगा उत्तरकाशी में। मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। उत्तरकाशी के हरसिल में क्या है? मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। खराड़ी झरना उत्तरकाशी के गंगनानी में सुरम्य प्रपात है। खराड़ी झरना कहाँ है? खराड़ी झरना भी उत्तरकाशी में स्थित है। प्रसिद्ध डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल उत्तरकाशी में है, जो सुंदर मछलियों के लिए फेमस है। अस्सी गंगा डोडी ताल के पास से निकलती है। अस्सी गंगा कहाँ निकलती है? डोडी ताल से। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, यहाँ से आप डोडी ताल से अस्सी गंगा निकलती है। डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति मछलियों के नाम पर पड़ा गया था। डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया था। डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया है। डोडी ताल के पास काना ताल है। डोडी ताल के पास कौन सा ताल है? काना ताल, जो उत्तरकाशी में स्थित है। डोडी ताल के पास है। यहाँ एक गणेश मंदिर है। काना ताल के पास क्या है? एक गणेश मंदिर है। उत्तरकाशी जनपद के कुंड, सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी कुंड है। सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है। सूर्य कुंड है आपके यमुनोत्री में, जहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। गंगनानी यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। गंगनानी यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। देवकुंड उत्तरकाशी में। देवी कुंड, देवी बोलेगा तो बागेश्वर जाना। देवकुंड उत्तरकाशी में स्थित है। देवकुंड उत्तरकाशी में स्थित है। भागीरथी नदी के ठंडे पानी का कुंड है देवकुंड। ठंडे पानी का कुंड देव उत्तरकाशी में। देवी बागेश्वर में। देवकुंड उत्तरकाशी में ठंडे पानी का कुंड है। सप्तऋषि कुंड 7 ऋषियों का कुंड यमुनोत्री में स्थित है। सप्तऋषि कुंड आपका यमुनोत्री में है, जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री उत्तरकाशी में, जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। सप्तऋषि कुंड को मलिंग सरोवर कहा गया है पुराणों में। उत्तरकाशी जनपद की ग्लेशियर, उत्तरकाशी जनपद में ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर व चौड़ाई 2 किलोमीटर है। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर व चौड़ाई 2 किलोमीटर है। बंदरपूंछ ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा है। बंदरपूंछ ग्लेशियर कितने किलोमीटर लंबा है? बंदरपूंछ ग्लेशियर यमुनोत्री में है, 12 किलोमीटर लंबा है बंदरपूंछ ग्लेशियर, जो यमुनोत्री में स्थित है। कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री से 7 किलोमीटर लंबा है। मतलब कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में है 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंदरपूंछ ग्लेशियर की लंबाई 12 किलोमीटर है।
चतुरंगी ग्लेशियर गंगोत्री के में 16 किलोमीटर लंबा है। चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चतुरंगी ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री में है। चतुरंगी ग्लेशियर 16 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तरकाशी जनपद के अन्य ग्लेशियर मेहंदी ग्लेशियर उत्तरकाशी में मेहंदी लगाएंगे उत्तरकाशी जाएंगे। मेहंदी ग्लेशियर उत्तरकाशी में। चांगथांग ग्लेशियर उत्तरकाशी में। चांगथांग ग्लेशियर उत्तरकाशी में। मेहंदी ग्लेशियर उत्तरकाशी में। स्वच्छंद ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। स्वच्छंद और मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ में स्वच्छंद ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। गनो हिम ग्लेशियर कहाँ से? गनो हिम ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। रक्तावर्ण ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। डोरियानी हिमनद भी आपका उत्तरकाशी में। डोरियानी हिमनद कहाँ है? डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी में। रक्तांग भी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में। जोधार ग्लेशियर उत्तरकाशी में। जोधार ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में जोधार ग्लेशियर है। सियार ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। चारण ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। और बाल्टिया राखो ग्लेशियर भी बाल्टियों को रखो उत्तरकाशी में। बाल्टिया खो ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। बमक ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है। बमक ग्लेशियर यमुना घाटी उत्तरकाशी जिले में है। यमुना घाटी कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी जिले में पड़ती है। उत्तरकाशी जनपद में वन संपदा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% तक वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% तक वन होनी चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% तक वन होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत तक वन होने चाहिए? 60% वन होने चाहिए। उत्तरकाशी में 3144 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरकाशी में कितने वन किलोमीटर क्षेत्र पाया जाता है? वन का 3144 वर्ग किलोमीटर में वन पाया जाता है उत्तरकाशी में, जो कि वन क्षेत्रफल का 40% है। 40% आता है उत्तरकाशी में। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिला पौड़ी गढ़वाल के बाद उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों में जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी का स्थान है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी मध्यम सघन वन की दृष्टि से भी राज्य में दूसरे तथा खुले वन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर। खुले वन की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है और मध्यम सघन वन की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। यमुना बेसिन में 56.70% व भागीरथी बेसिन में 35% वन आच्छादित है। यमुना बेसिन में कितना प्रतिशत वन आच्छादन है? 56.70%। 56.70% वन आच्छादित है यमुना में। और भागीरथी बेसिन में 35% वन आच्छादित है आपके भागीरथी बेसिन में। रक्त वन व सुंदर वन गौमुख के निकट तपोवन के पास रक्त वाला वन और सुंदर वन भी आपके गौमुख के पास उत्तरकाशी में स्थित। रक्त वन और सुंदर वन गौमुख के पास निकट तपोवन के पास स्थित है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में खनिज कृषि पशुपालन। खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी जिले में सीसा स्लीट पाया जाता है। उत्तरकाशी के बुग्याल में अल्पाइन मृदा पाई जाती है। अल्पाइन मृदा कहाँ पाई जाती है? आपके उत्तरकाशी जनपद में इनके बुग्यालों में। राज्य के सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में होता है। सर्वाधिक सेब का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरकाशी जनपद में होता है। राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम बेचा जाता है। राज्य में उत्पादित सेब जो दिल्ली में बेचेंगे तो न्यूजीलैंड नाम से बेचा जाता है सेब को। अखरोट का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में बहुत आयत में होता है। अखरोट सर्वाधिक किस जिले में होता है? उत्तरकाशी जिले में होता है। लाल चावल के उत्पादन के लिए सिराई घाटी प्रसिद्ध है। लाल चावल के उत्पादन के लिए सिराई घाटी फेमस है। हर्षिल के हल्के छिलके वाले राजमा विश्व प्रसिद्ध है। हर्षिल के हल्के छिलके वाले राजमा विश्व प्रसिद्ध है। राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है।
उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर में उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में होती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में होती है। 1989 में होती है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में होती है। गंगोत्री वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर में है। गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार बोलेंगे ना तब। इसकी स्थापना 1955 में होती है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना उत्तरकाशी में होती है, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में होती है। इसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर में है। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में स्थित है। राज्य की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 के तहत गोविंद अभयारण्य को प्रतिबंधित किया जा रहा है। भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्नो लेपर्ड परियोजना किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। 1990-91 में स्नो लेपर्ड परियोजना राज्य में चलाई जा रही है। गोविंद अभयारण्य को प्रतिबंधित किया जा रहा है। गोविंद विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं। राज्य में दाढ़ी वाले गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं? गोविंद अभयारण्य में दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं। उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल या पया केदार कांठा बुग्याल, यह भी उत्तरकाशी में मखमली घास के लिए फेमस है। केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। पवाली कांठा का बुग्याल में कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। पवाली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में, केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में। पवाली कांठा बुग्याल को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया क्योंकि यहाँ पे जड़ी बूटी होने के कई प्रकार की जड़ी बूटी होने के कारण इसे जैव आरक्षित घोषित किया गया है पवाली कांठा बुग्याल को। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी व उत्तरकाशी में पड़ता है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी और उत्तरकाशी में पड़ता है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। उत्तरकाशी में गौमुख के निकट केदार खर्क नामक बुग्याल है। केदार खर्क नामक बुग्याल गौमुख उत्तरकाशी में स्थित है। केदार खर्क नामक बुग्याल गौमुख उत्तरकाशी में स्थित है। यमुनोत्री के निकट देवदामिनी बुग्याल है। केदार खर्क बुग्याल गौमुख उत्तरकाशी में आपका केदार खर्क बुग्याल और देवदामिनी बुग्याल यमुनोत्री उत्तरकाशी में। देवदानी बुग्याल यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल हैं। कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी में है। तपोवन बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। सोनगाड़ बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। सोनगाड़ बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। मानेक बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। सोनगाड़ बुग्याल उत्तरकाशी में है। मानेक बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। रूपनौल सोड़ बुग्याल उत्तरकाशी में। रूपनौल बुग्याल भी उत्तरकाशी में स्थित है। हरकीदून बुग्याल भी उत्तरकाशी में स्थित है। प्रसिद्ध हरकीदून रूपनौल बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। पुष्टारा बुग्याल उत्तरकाशी यमुनोत्री में। पुठारा बुग्याल उत्तरकाशी यमुनोत्री में। पुठारा बुग्याल। चांसिल बुग्याल उत्तरकाशी हिमाचल के बीच में स्थित है। चांसिल बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में चांसिल बुग्याल।
देव क्यारा बुग्याल 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। देव क्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था देव क्यारा बुग्याल को। उत्तरकाशी में है देव क्यारा बुग्याल। 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था देव क्यारा बुग्याल को। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में है। दयारा बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। आपका दयारा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। शीतकाल में मक्खन की होली दयारा बुग्याल में होती है। दयारा बुग्याल में शीतकाल में मक्खन की होली होती है। मक्खन की होली का स्थानीय नाम अढुंडी उत्सव है। मक्खन की होली का स्थानीय नाम अढुंडी उत्सव है। मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका चंदन सिंह राणा की है। मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने की मुख्य भूमिका चंदन सिंह राणा का 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिलता है। मक्खन की होली को विश्व स्तर में पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका चंदन सिंह राणा की है। दयारा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है। दयारा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी के पास बकरी गांव पड़ता है। उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल के पास स्थित है। प्रकटेश्वर गुफा पांडव गुफा गंगोत्री में है। पांडव खोली अल्मोड़ा में है। खोली बोलेंगे तो अल्मोड़ा में। पांडव खोली अल्मोड़ा में। अब पांडव का गुफा गंगोत्री में स्थित है। पांडव गुफा मातंग ऋषि गुफा मातली उत्तरकाशी में स्थित है। मातंग ऋषि गुफा मातली उत्तरकाशी में स्थित है। श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी में। श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी में मोरी विकास में पड़ता है। मातंग गुफा मातली उत्तरकाशी में स्थित है। श्रृंगी गुफा मोरी में पड़ता है। मोरी उत्तरकाशी में पड़ता है। श्रृंगी गुफा मोरी उत्तरकाशी में। और ऋषि गुफा मातंग ऋषि गुफा आपका मातली उत्तरकाशी में पड़ता है। पांडव गुफा के गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ता है। प्रकटेश्वर गुफा आप पांडव खोली गुफा बोलेंगे तो अल्मोड़ा में पड़ेगा। प्रकटेश्वर गुफा प्रकट उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। उत्तरकाशी के पर्यटक स्थल जानकी चट्टी उत्तरकाशी में है। जानकी चट्टी यमुनोत्री उत्तरकाशी में। हनुमान चट्टी यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। प्रमुख पर्यटन स्थल जो यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्ग हैं। ओसला नामक पर्यटन स्थल यमुनोत्री क्षेत्र में पड़ता है। ओसला नामक पर्यटन स्थल यमुनोत्री क्षेत्र में पड़ता है। ओसला पर्यटन स्थल हरकीदून भी उत्तरकाशी में पड़ता है। हरकीदून पर्यटक स्थल रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी प्रोला में है। हरकीदून फतेह पर्वत की गोद पे बसा हुआ है। हरकीदून घाटी में सुपीन नदी बहती है। सपने वाली नदी हरकीदून घाटी में बहती है। हरकीदून के इष्ट देवता समुद्र देवता हैं। हरकीदून के इष्ट देवता समुद्र देवता हैं। समुद्र देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। समुद्र देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। पर्यटक स्थल हर्सिल उत्तरकाशी जिले में एक पर्यटक स्थल है। हर्सिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर्सिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर्सिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड हर्सिल को कहा जाता है। हर्सिल में सेब का बागवान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। हर्सिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। सेब की एक प्रजाति विल्सन प्रजाति है। सेब की एक प्रजाति विल्सन प्रजाति एक सेब की प्रजाति है। हर्सिल में आलू खेती की शुरुआत विल्सन ने की थी। हर्सिल में आलू खेती की शुरुआत विल्सन ने की थी। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड हर्सिल को कहा जाता है। सेब की एक प्रजाति है विल्सन प्रजाति सेब की एक प्रजाति है। आलू की खेती की शुरुआत विल्सन ने की थी। फ्रेडरिक विल्सन ने आलू खेती की शुरुआत की थी। फ्रेडरिक विल्सन का विवाह उत्तरकाशी के मुखवा गांव की रायवती से होता है। कौन सी वती से? राय से शादी करता है। ठीक है। फ्रेडरिक विल्सन की शादी मुखवा गांव की रायवती से होता है। फ्रेडरिक विल्सन का विवाह
विल्सन ने हर्सिल में विल्सन कॉटेज 1864 में बनाया था। विल्सन कॉटेज आपके उत्तरकाशी में हर्सिल में 1884 में विल्सन कॉटेज बनता है। 1864 में 1864 में विल्सन कॉटेज बनता है। स्थानीय लोग उसे पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन कहा करते थे। विल्सन कॉटेज की स्थापना 1864 में हर्सिल में होती है। हर्सिल एक छावनी शहर है जहाँ अभी महार रेजिमेंट की बटालियन है हर्सिल में। हर्सिल के कंटोर घाटी में जलंधरी नदी बहती है। हर्सिल में कौन सी नदी बहती है? हर्सिल में जलंधरी नदी बहती है। हर्सिल के कंटोर घाटी में जलंधरी नदी बहती है। हर्सिल जलंधरी नदी के तट पर बसा हुआ है। हर्सिल में भागीरथी तट पर 1888 ईस्वी तक बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हर्सिल में भागीरथी तट पर 1818 ईस्वी तक बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हर्सिल हल्के छिलके के राजमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हर्सिल में हल्के छिलके वाले राजमा के लिए फेमस। उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। उत्तरकाशी के 4 धामों में गंगोत्री व यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में पड़ते हैं। कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी में ऐरावत हाथी पर्वत पे स्थित है। ऐरावत एक हाथी है। ऐरावत पर्वत पे स्थित है आपका कुटेटी देवी मां मंदिर। कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत पर स्थित है। कुटेटी देवी का मंदिर उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत पर स्थित है। परशुराम का मंदिर मुख्य बाजार उत्तरकाशी में स्थित है। परशुराम का जो मंदिर है वह उत्तरकाशी में है। परशुराम का मंदिर उत्तरकाशी में और कुटेटी देवी का मंदिर ऐरावत पर्वत पर है। और परशुराम का मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है, जिसके पास भैरव देवता का मंदिर स्थित है। भैरव देव का मंदिर उत्तरकाशी में। अन्नपूर्णा मंदिर भैरव चौक गली उत्तरकाशी में स्थित है। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी में है। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा माता का मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। जयपुरी मंदिर आपका उत्तरकाशी में है। जयपुर मंदिर आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। जयपुर मंदिर यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम भी है। जयपुर मंदिर और जयपुर आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है। कल्प केदार मंदिर गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। कल्प केदार मंदिर उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ। कल्प केदार मंदिर उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। कल्प केदार मंदिर कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। कर्ण देवता का मंदिर भी उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। कर्ण देवता का मंदिर उत्तरकाशी के मोरी नटवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। कर्ण देवता का मंदिर उत्तरकाशी के मोरी नटवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। दुर्योधन का मंदिर उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में पड़ता है। दुर्योधन मंदिर उत्तरकाशी रवाई क्षेत्र में पड़ता है। शनि देवता का मंदिर यमुनोत्री के खरसाली में स्थित है। शनि देवता का मंदिर यमुनोत्री के खरसाली के पास स्थित है। मंजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर नौगांव में स्थित है। यह पुष्पक शैली में बना हुआ है। मंजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर नौगांव में पुष्पक शैली में बना हुआ है। पुष्पक शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ? मंजियाली का सूर्य मंदिर नौगांव उत्तरकाशी में स्थित है। नागणी माता का मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। नागणी माता का मंदिर उत्तरकाशी में पड़ता है। और कंडार देवता का मंदिर उत्तरकाशी में है। कंडार देवता का मंदिर उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। रिंगाली देवी मंदिर उत्तरकाशी में है। रिंगाली देवी मंदिर उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। रिंगाली देवी का मंदिर उत्तरकाशी के डुंडा में स्थित है। रिंगाली देवी का मंदिर उत्तरकाशी में है। लक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी में है। लक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी के तट पे है। लक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पे है। कचुड़ देवता का मंदिर भी उत्तरकाशी में है। कचुड़ देवता का मंदिर उत्तरकाशी डुंडा में स्थित है। पोखू देवता का मंदिर भी उत्तरकाशी में है। मोरी के पोखू देवता मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है।
मंदिर का पुजारी पीठ करके पूजा करता है पोखु देवता का मंदिर में। पोखु देवता को कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है। पोखु देवता को कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है। कर्ण को पोखु देवता का प्रतिनिधि माना जाता है। कर्ण को पोखु देवता को कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है। पोखु देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती ने किया था। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती ने किया था। विश्वनाथ मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश का वर्णन मिलता है। विश्वनाथ मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश का वर्णन अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया था। नागवंशी राजा गणेश्वर ने बनाया था। ये त्रिशूल का उत्कीर्ण किया था। सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी में लगता है। सोमेश्वर मेला तो अल्मोड़ा में लगता है और सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी में लगता है। इस मेले की विशेषता सोमेश्वर मेला की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलता है। सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी में लगता है। पेड़ पे तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना होता है। सोमेश्वर में को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। सोमेश्वर देवता को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। सोमेश्वर देवता रवाई घाटी के ऊपरी कोट मानुष रूप में आया था। सोमेश्वर देवता रवाई घाटी से ऊपरी कोट मानुष रूप में आता है। दुर्योधन का अवतार है सोमेश्वर। गेंदुआ मेला पुरोला उत्तरकाशी नेटवाड़ में लगता है। गेंदुआ मेला पुरोला उत्तरकाशी नेटवाड़ में लगता है। गेंदुआ के खेल में सिंगतुर पट्टी के गांव को 2 धड़ों में विभक्त हो जाते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर 2 धड़ों के बीच गेंदुआ खेला जाता है। एक धड़ा पानसाई जो पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं पानसाई। दूसरा धड़ा साठी जो कौरवों का प्रतिनिधित्व करता है। देवलांग मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। बाड़ाहाट का माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। बाड़ाहाट का मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को 14 जनवरी को लगता है उत्तरकाशी में। मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। उत्तरकाशी में माघ मेला 7-8 दिनों तक आजाद मैदान में उत्तरकाशी में लगता है। इस मेले का प्रारंभ हरि महाराज का ढोल करता है। जो माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है बाड़ाहाट का माघ मेला, इसका प्रारंभ हरि महाराज का ढोल करता है। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख आपदाएं 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जिले में 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। इससे उत्तरकाशी को बहुत नुकसान होता है। उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जिले से 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। इससे उत्तरकाशी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 23 जून 1980 को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन आया था। 23 जून 1980 को उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन आया था। 23 जून 1980 में उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था। 2003 में वर्णावत पर्वत से भूस्खलन होता है उत्तरकाशी में। 2003 में वर्णावत पर्वत से भूस्खलन होता है उत्तरकाशी में, जिससे उत्तरकाशी को काफी क्षति हुई। अगस्त 2019 को आराकोट पावर टॉन्स नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ। अगस्त 2019 को आराकोट पावर टॉन्स नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र को बहुत नुकसान होता है। उत्तरकाशी जिले में अगस्त 2019 को आता है, टॉन्स नदी में बाढ़ आती है। उत्तरकाशी जनपद में जाड़ जनजाति
जाड़ भोटिया जनजाति की उपजाति है। जाड़ भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। जाड़ एक उपजाति है भोटिया जनजाति की। जाड़ लोग उत्तरकाशी के जादून गांव में रहते हैं। जाड़ लोग उत्तरकाशी के जादून गांव में रहते हैं। जाड़ अपने को जनक का वंश मानते हैं। जाड़ अपने को जनक का वंश मानते हैं। जाड़ की बोलचाल भाषा रोमा है। जाड़ की बोलचाल भाषा रोम्बा है। जाड़ जनजाति के पुरुष चौगा परिधान पहनते हैं। जाड़ जनजाति के पुरुष चौगा परिधान पहनते हैं। उत्तरकाशी जिले की प्रमुख परियोजनाएं: मलेरी भारी परियोजना फेज 1 परियोजना, यह 90 मेगावाट तिलोत पावर हाउस 1983 से कार्यरत है। मनेरी भाली परियोजना फेज 1, यह 90 मेगावाट तिलोत पावर हाउस 1983 से कार्यरत है। मनेरी भाली परियोजना फेज 2, यह 304 मेगावाट निर्माण 1976 से 2008 से चालू होती है। मनेरी भाली परियोजना फेज 2, यह 304 मेगावाट निर्माण 1976 में 2008 में मनेरी भाली परियोजना फेज 2 चालू की गई थी। लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी पे 600 मेगावाट की है जो एनटीपीसी के अधीन है। लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी पे 600 मेगावाट की है जो एनटीपीसी के अधीन है। लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी नदी पे 600 मेगावाट की है जो एनटीपीसी के अधीन है। लिमचिगाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर बनता है। लिमचिगाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर बनी है। लिमचिगाड़ परियोजना भागीरथी नदी उत्तरकाशी में स्थित है। लिमचिगाड़ परियोजना भागीरथी नदी उत्तरकाशी में बनी है। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की भागीरथी नदी में बना हुआ है। पाला मनेरा परियोजना 480 मेगावाट की भागीरथी नदी पर कार्यरत है। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की भागीरथी नदी उत्तरकाशी में पाला मनेरी परियोजना। नटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की टोंस नदी पर बनी हुई है। नटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की टोंस नदी पर बन रही है। जखोल सांकरी परियोजना उत्तरकाशी के टोंस की सहायक नदी सुपीन पर 44 मेगावाट की है। जखोल सांकरी परियोजना उत्तरकाशी के टोंस की सहायक नदी सुपीन नदी पर 44 मेगावाट की है। 44 मेगावाट की जखोल सांकरी परियोजना 44 मेगावाट की है। करमोली जल विद्युत परियोजना जाड़गंगा नदी पे 140 मेगावाट की उत्तरकाशी में है। करमोली जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी में जाड़गंगा नदी पे 140 मेगावाट की है। करमोली जल विद्युत परियोजना जाड़ नदी पर 140 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थित है। हनुमान गंगा परियोजना उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। हनुमान गंगा परियोजना उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। हनुमान गंगा परियोजना उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। हनुमान गंगा परियोजना। उत्तरकाशी जनपद में परिवहन। उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टी है। उत्तराखंड में कितनी हवाई पट्टी है? 5 हवाई पट्टी है उत्तराखंड में। चेनेली सौड़ में हवाई पट्टी बनी हुई है। इसका नाम माँ गंगा, इसका नाम अब बदलकर माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। चेनेली सौड़ में हवाई पट्टी बनी हुई है। इसका नाम माँ गंगा हवाई पट्टी रख दिया है। माँ गंगा हवाई पट्टी उत्तरकाशी में स्थित है। माँ गंगा हवाई पट्टी उत्तरकाशी में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 उत्तरकाशी जिले से होकर गंगोत्री तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 उत्तरकाशी से होकर गंगोत्री जाती है। पहले इसका नाम 108 था। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 134 यमुनोत्री में पड़ता है जो पहले NH 94 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 यमुनोत्री में पड़ता है जो पहले NH 94 था। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 उत्तरकाशी से होकर गंगोत्री। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 उत्तरकाशी से गंगोत्री तक जाता है जो पहले 108 था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134 यमुनोत्री में पड़ता है जो पहले NH 94 पर स्थित था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 507 विकासनगर से नैनबाग होते हुए बड़कोट तक जाता है। NH 507 विकासनगर से नैनबाग होते हुए बड़कोट तक जाता है। NH 507 उत्तरकाशी जनपद की पत्रिकाएं।
गढ़ रहवार पत्रिका है 1973 में उत्तरकाशी जिले से सुरेंद्र दत्त भट्ट के द्वारा संपादित की गई। गढ़ रहवार समाचार पत्र उत्तरकाशी से 1973 में सुरेंद्र भट्ट द्वारा संपादित की जाती है। गढ़ रहवार समाचार पत्र का प्रकाशन 1973 से सुरेंद्र दत्त भट्ट जी के द्वारा 1973 से उत्तरकाशी निकलती है। गढ़ रहवार पत्रिका 1974 ईस्वी में पर्वतवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन पीताम्बर दत्त जोशी ने किया था। 1974 में उत्तरकाशी से पर्वतवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन पीताम्बर दत्त जोशी जी ने किया था। 1974 में 1974 में पर्वतवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन पीताम्बर दत्त जोशी ने किया था। 1974 में पर्वतवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन पीताम्बर दत्त जोशी जी ने किया था उत्तरकाशी से। 1982 में वीर गढ़वाल का संपादन बर्फियालाल चौहान ने किया था। 1982 में वीर गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन बर्फियालाल चौहान ने किया था। 1982 में वीर गढ़वाल समाचार पत्र का संपादन बर्फियालाल चौहान ने किया था। 1982 में वीर गढ़वाल का संपादन बर्फियालाल चौहान जी ने किया था। उत्तरी आवाज का संपादन संस्कृत भाषा में उत्तरकाशी जिले से होता है। उत्तरकाशी जिले के प्रमुख व्यक्ति हर्षमणि नौटियाल उत्तरकाशी जिले के पर्वतारोही हैं। हर्षमणि नौटियाल जी का संबंध पर्वतारोही से है जो उत्तरकाशी जिले में रहते हैं। हर्षमणि नौटियाल जी उत्तरकाशी जिले से हैं जो पर्वतारोही हैं। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को 2003 में दिया गया था। राज्य के प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को 2003 में वीरता पुरस्कार मिलता है। पर्वतारोही देवयानी राणा का संबंध उत्तरकाशी जिले से है। देवयानी राणा का संबंध पर्वतारोही से है, उत्तरकाशी जिले की हैं। देवयानी राणा का संबंध उत्तरकाशी से है, जबकि पर्वतारोही हैं। देवयानी राणा का संबंध पर्वतारोही से है जो उत्तरकाशी से है। यमुनोत्री क्षेत्र से पूर्व दिवंगत विधायक बर्फियालाल चौहान ने शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना की थी। यमुनोत्री क्षेत्र से पूर्व दिवंगत विधायक बर्फियालाल चौहान ने शत्रुघ्न कांड काव्य की रचना की थी। पर्वतीय विकास मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं बर्फियालाल चौहान जी, और इन्होंने शत्रुघ्न कांड की रचना की थी। बर्फियालाल चौहान ने शत्रुघ्न कांड की रचना किसने की थी? बर्फियालाल चौहान जी ने। बछेंद्र पाल का जन्म 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में होता है। बछेंद्र पाल का जन्म 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ। बछेंद्र पाल के पिता का नाम किशन सिंह व माता का नाम हंसा देवी था। बछेंद्र पाल के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम हंसा देवी था। बछेंद्र पाल के पिता का नाम किशन सिंह व माता का नाम हंसा देवी था। 1982 में बछेंद्र पाल को NIM के बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। 1982 ईस्वी में NIM के नीम के बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। बछेंद्र पाल भारत की पहली व विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता है। बछेंद्र पाल भारत की पहली विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता है। बछेंद्र पाल ने 24 मई 1984 को एवरेस्ट पर आरोहण किया था। बछेंद्र पाल ने 24 मई 1984 को एवरेस्ट पर आरोहण किया था। 1984 में बछेंद्र पाल को पद्मश्री सम्मान मिलता है। 1984 में बछेंद्र पाल को पद्मश्री सम्मान मिलता है। बछेंद्र पाल को पद्मश्री सम्मान 1984 में मिलता है। बछेंद्र पाल को 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिलता है। पद्मश्री अवार्ड बछेंद्र पाल को 1984 में मिलता है। बछेंद्र पाल को अर्जुन पुरस्कार 1986 में मिलता है। 2019 में बछेंद्र पाल को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 2019 में बछेंद्र पाल को पद्म भूषण अवार्ड मिलता। 2019 में बछेंद्र पाल को पद्म भूषण अवार्ड मिला। 2019 में बछेंद्र पाल को पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। 2019 में बछेंद्र पाल को पद्म भूषण अवार्ड 2019 में मिलता है। बछेंद्र पाल को पद्म भूषण अवार्ड 2019 में बछेंद्र पाल को मिलता है।
2014 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। 2014 में मध्य प्रदेश की सरकार ने बछेंद्री पाल को वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था 2014 में। बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिम्का बुक में शामिल होता है। बछेंद्री पाल का नाम 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। उत्तरकाशी जनपद में प्रमुख स्थान हिमालयन संग्रहालय। हिमालय संग्रहालय आपके नैनीताल में, और हिमालयन संग्रहालय की स्थापना 14 नवंबर 1965 को होती है उत्तरकाशी में। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को होती है। और हिमालय संग्रहालय आपके नैनीताल में है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम उत्तरकाशी में गैर सरकारी संगठन है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम तो आपके अंजनी शरण टिहरी में पड़ता है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम। तरुण पर्यावरण विकास संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान उत्तरकाशी में है। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान आपके उत्तरकाशी डुंडा में स्थित है। पर्यावरण विकास संस्थान नामक स्वयंसेवी संस्था डुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। पर्वतीय विकास संस्था नामक स्वयंसेवी संस्था डुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी व उत्तरकाशी में है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में 1995 से जैव विविधता आरक्षण का कार्य कर रही है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में 1995 से जैव विविधता संरक्षण का कार्य कर रही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई उत्तरकाशी में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम के प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम के प्रथम प्रधानाचार्य कौन है? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और नीम उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट भी है। उत्तरकाशी जिले के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कटनौल पट्टी, बाड़ागढ़ी पट्टी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। टकनौल पट्टी उत्तरकाशी में है। बाड़ागढ़ी पट्टी भी उत्तरकाशी में पड़ता है। मुंगरागढ़ व सांकरीगढ़ रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में पड़ता है। मुंगरागढ़ उत्तरकाशी में है। सांकरीगढ़ उत्तरकाशी क्षेत्र में पड़ता है। इंडियागढ़ बड़कोट उत्तरकाशी में था। इंडियागढ़ तांबा खाड़ी सुरंग उत्तरकाशी के वर्णावत शिखर पर स्थित है। तांबा खाड़ी सुरंग उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत पर है। उड़ाल प्रथा का संबंध मेलों व अन्य उत्सवों से लड़की को भगाकर शादी करने से था। उड़ाल प्रथा का संबंध मेलों व अन्य उत्सवों से लड़की को भगाकर शादी करने से था। उड़ाल प्रथा। लंका नामक स्थान उत्तरकाशी जिले में है। लंका नामक स्थान 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया था। 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया था। 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गौमुख तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। पड़ियाल प्रथा एक दूसरे के साथ श्रमदान से संबंधित है। पड़ियाल प्रथा गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट कहते हैं। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट को कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में पितृ पिंडदान होता है। मणिकर्णिका घाट उत्तरकाशी में है जहाँ पर पितृ पिंडदान होता है। उत्तरकाशी क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 3। गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला में SC आरक्षित क्षेत्र है। उत्तरकाशी जनपद में 6 तहसीलें हैं। डुंडा तहसील उत्तरकाशी में है।
भटवाड़ी तहसील उत्तरकाशी में है, मोरी तहसील उत्तरकाशी में है, पुरोड़ा तहसील उत्तरकाशी में है, बड़कोट तहसील उत्तरकाशी में है, चिनिया सोट भी उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में विकासखंड की संख्या 6 है। डुंडा विकासखंड उत्तरकाशी में, भटवाड़ी विकासखंड उत्तरकाशी में, मोरी विकासखंड उत्तरकाशी में, पुरोड़ा विकासखंड उत्तरकाशी में, नौगांव विकासखंड उत्तरकाशी में, चिनियासोट विकासखंड उत्तरकाशी में। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बने और मैं इसी तरीके से अन्य वीडियो को लाता जाऊं और कंप्लीट उत्तराखंड को 15 दिन में करूं।